जैसा कि हम आप लोगों को लाइव क्लास में बताया था, आज उसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ पार्ट को मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन बताया था कि प्रूफ करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वो इक्वल होगा द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू दैट ऑफ द मीडियम 1 मीन्स 1 and 2। मीनिंग क्या हुआ बच्चे, 1 and 2 अगर हम लोग बात किए, मान लो कि हम लिख दिए A and G यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहां पर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल प्रूफ करना है N2 by N1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये फॉर्मूला होगा। यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो होगा, सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर में हम लोग स्पीड कितना है लाइट का, c सपोज कर लिए, और मीडियम में v, तो n इक्वल c बाय v। अगर v यहां ले आओगे तो v इक्वल c बाय n होगा। क्लियर है? यहां तक कोई बच्चे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। अब अगर हम लोग कहें, सपोज कर लो कि n1 और n2 क्या है, n1 और n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक है। एंड मीडियम 2 एंड वेलोसिटी जो है मीडियम 1 के लिए v1 और मीडियम 2 के लिए v2, ठीक है, इस दो मीडियम में। तो हम लोग अभी पढ़े कि v इक्वल c बाय n, ठीक है। तो मीडियम 1 का वेलोसिटी v1, तो v1 इक्वल c बाय n1, ठीक है। कारण आप ये जान रहे हो कि यहां पर v1 इक्वल c बाय n1, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v2 क्या होगा, c बाय n2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सेकेंड मीडियम। तो स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि 1 and 2 इक्वल v1 बाय v2। तो v1 के जगह बच्चे कितना है, तो v1 के जगह आपने देखा कि v1 के जगह है c बाय n1, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? तो देखो v1 के जगह कितना है, v1 के जगह c बाय n1, ठीक है, और v2 के जगह कितना है, c बाय n2, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, c बाय n1 इंटू c बाय n2, तो पलट जाएगा n2 बाय c और c कैंसिल, n2 बाय n1। अगर किसी भी बच्चे को लाइव क्लास में प्रॉब्लम हुआ होगा, बाय द वे, तो मैंने क्लियर कर दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। तो मान लो कि हम लोग कहते हैं एक ग्लास स्लैब है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, ये ग्लास स्लैब है, यहां ग्लास स्लैब से लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर एक नॉर्मल, और यहां से अब मूव करेगा दूर। तो आपको बताया था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी दोनों इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये B है मान लो, ये C है। यहां पर ये मीडियम 1 हुआ, ये मीडियम 2 हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 1 मान लो एयर, मीडियम 2 ग्लास, और फिर एयर यानी मीडियम 1। तो कहने का मीनिंग हुआ मीडियम 1 एयर, मीडियम 2 ग्लास, मीडियम 1। तो अगर हम लोग कहेंगे बी पॉइंट पर
बी पॉइंट से रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी, पॉइंट बी में अगर करते हैं तो कहने का मतलब 1 से 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर ये होगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो कहने का मीनिंग हुआ कि 2 में इन किया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल साइन आई बाय साइन आर। ठीक है बच्चे, इसको फर्स्ट सपोज कर लो। अब लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी। पॉइंट सी की बात करोगे तो 2 से 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू साइन, अब हो जाएगा क्या, तो निश्चित तौर पर यहां साइन आई बाय साइन आर, यहां साइन आर बाय साइन, और ई और आई आप जान रहे हैं कि इक्वल होता है, तो ई के जगह आप आई का यूज कर सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आर बाय साइन आई। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चे कि 2n1 इज इक्वल टू, अगर इसको हम लिखना चाहें कि साइन आई बाय साइन आर, तो इसको ऐसा लिख देते हैं 1 बाय साइन आई बाय साइन आर। अगर ऐसा लिख दे 1 बाय साइन आर बाय साइन आई। ठीक है, 1 बाय साइन आर बाय साइन आई। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चे कि यहां पर आप लिख सकते हो यहां साइन आई बाय साइन आर, तो 2n1 इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई बाय साइन आर को आपने लिखा है 1n2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2n1 इंटू 1n2 इज इक्वल टू 1, यानी दो मीडियम में कंपैरिजन हमने किया। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड के रिस्पेक्ट में, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, शायद आप लोग को लास्ट लाइन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि प्रूफ करना है फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब जरा सा देखेंगे फिगर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो आप देखेंगे ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर देखिए फिर एक मीडियम से सेकेंड मीडियम, एयर, ग्लास और फिर एयर। मान लो कि यहां ए बी सी, अब यहां से फिर जो है डेंसर टू रेयरर होगा, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि नॉर्मल से दूर मूव करेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सपोज करो R1, ये R2 और यहां एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये इमर्जेंट रे, ये पैरेलल होगा। तो हम लोग ले लेते हैं बी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी, तो हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर जब रिफ्रैक्शन आप देखेंगे तो एयर टू ग्लास, ठीक है, तो एयर टू ग्लास होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आप ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, यहां आप इसको साइन आई बाय साइन आर करके यूज कर लो, साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आर की जगह आप क्या यूज करेंगे, यहां पर सेकेंड मीडियम ग्लास, तो यहां पर आप देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1,
ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर वन, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखो रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी, अब लिखते हैं पॉइंट सी पर, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर अगर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहां पर ग्लास टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आर बाय साइन, यहां आर की जगह देखो यहां पर क्या है, ये साइन आई बाय साइन आर, तो यहां पर हो गया आपका क्या चीज, साइन आर टू बाय साइन ई, ठीक है, साइन आर टू बाय साइन ई। अब यहां पर अगर यहां देख लिया हम लोगों ने साइन आई बाय साइन आर वन, अब आप लोग देखो कि R1 और R2, मैंने बताया था कि R1 और R2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो क्या होगा R1 इक्वल R2, बगल में लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां पर आप लिख सकते हैं GNA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू साइन R2 के जगह आप साइन R1 लिख सकते हैं, साइन R1 बाय साइन ई, ठीक है। अब इसको आप पलट दो, जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो देखो यहां पर क्या है 1 है, अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो साइन ई बाय साइन R1 इक्वल 1 बाय GNA, साइन ई बाय साइन R1 इक्वल 1 बाय GNA, ये हो गया सेकेंड। अब यहां पर देखिए बच्चे, साइन ई बाय साइन R1 इक्वल 1 बाय GNA, 1 बाय GNA। आपको पता है अभी मैंने बताया था कि साइन ई बाय साइन R1 इक्वल 1 बाय GNA, इसके बारे में बताया था कि दो मीडियम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, दोनों का प्रोडक्ट मैंने बताया था 1 होता है, ठीक है। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रिस्पेक्ट में, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो 1 बाय GNA, अगर इसको इधर ले आओ तो GNA, इसको इधर ले आओ तो 1 बाय GNA, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी इसके जगह आप ये यूज कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इस दोनों से कंपैरिजन करो बच्चे, तो फर्स्ट में भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू ये, सेकेंड में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू ये, तो दोनों से अगर देखोगे तो ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग का क्लियर है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं, इस पॉइंट को हम मिटा रहे हैं, ध्यान देना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप देखो तो ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में क्या था साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर, आर की जगह था साइन R1 इज इक्वल टू, यहां पर देखो साइन ई बाय साइन R1, दोनों में साइन R1 कैंसिल, तो अब क्या होगा साइन आई इक्वल साइन ई, अब हो जाएगा साइन आई, देयरफॉर साइन आई इक्वल साइन ई। आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा साइन आई इक्वल साइन ई है, साइन साइन कैंसिल, तो आई इक्वल ई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब ये एंगल इक्वल होगा तो एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, क्लियरली इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे,
incident ray is clearly incident ray is parallel to emergent ray, यही आपको प्रूफ करना था। तो अगर हम लोगों ने जितना 2 क्लास रिफ्रैक्शन पर जो पढ़ा ग्लास स्लैब से, अगर इस दोनों क्लास को कमांड रखते हो तो इसका कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।